कि जरा अली को तो बुलाओ। अरे मैंने उस पर इतना पैसा लगा दिया और वो है कि पढ़ाई का नाम ही नहीं लेता। अरे ऐसी बात नहीं है, जवान बेटा है, गुस्से को थोड़ा ठंडा कीजिए। वो कुछ भी कहे, मेहनत तो बच्चे ने हमारी की है ना। अगर मेहनत करता ना तो ये रिजल्ट ना होता उसका। अरे मोहल्ले के बच्चों को घर पे बुलाकर पढ़ा रहा था। अगर अपनी पढ़ाई की फिक्र कर लेता ना तो ये सब ना होता। वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रहा था, टाइम पास कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे हमने मोहल्ले के बच्चों का ठेका लिया हुआ है क्या, जो उसने सारा वक्त उस पर लगा दिया? अरे ये वक्त बहुत कीमती था। अली को बुलाओ जरा। अली यहाँ आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो इसने हमारे साथ किया है। अरे मैं कितना फख्र से कहता था कि हमारा बेटा CSS कर रहा है, वो बड़ा अफसर बनेगा, और इसने हमारी नाक कटवा दी। दबा रहा मेरी नजरों के सामने से। मैं कितना नाकाम हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने वालिदैन की उम्मीदें, उनकी मेहनत, सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है अली। तुमने मेहनत नहीं की, तुमने उन्हें मायूस किया है। अब तो अरे मैं कितना फख्र से कहता था कि हमारा बेटा CSS कर रहा है, वो बड़ा अफसर बनेगा, और इसने हमारी नाक कटवा दी। दबा रहा मेरी नजरों के सामने से। काश मैंने और पढ़ा होता, काश मैंने ज्यादा तवज्जो दी होती। मैंने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। तुम पूरा दिन कमरे में अपना वक्त जाया करते थे, हमें पागल बना रहे थे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या यह थी तुम्हारी मेहनत? बाबा आप नहीं जानते, मैंने कोशिश की थी। मैं भी चाहता था कि कामयाब हो जाऊं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने गलती की है, मैं नाकाम हुआ हूँ, लेकिन मैं इससे सबक सीखूंगा। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। दोबारा कोशिश? तुम फिर नाकाम होगे। तुम कमजोर हो अली। अरे ये क्या है? सारी किताबें तो खोल ली हैं मैंने, मगर मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ, दूसरा भूल जाता है। ये सारे लफ्ज़ मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं बस। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है अब इन किताबों को बंद करके ही कुछ सोचना पड़ेगा। शायद थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचने से ही कोई रास्ता निकल आए। ये अल्फाज तो मुझे ऐसे ही तंग करते रहेंगे जब तक मैं खुद को पुरसुकून न कर लूँ। काश कोई जादू होता और ये सारा इल्म खुद ब खुद मेरे दिमाग में मुंतकिल हो जाता, लेकिन नहीं। मेहनत तो करनी होगी। चलो पहले थोड़ा आराम कर लूँ, फिर एक नई शुरुआत करूँगा। बस बहुत हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक लफ्ज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। उठ गए बेटा? रात भर सोए नहीं हो क्या? नहीं यार अम्मी, नींद नहीं आ रही मुझे। अल्लाह खैर करे, बुखार तो नहीं है? नहीं अम्मी, अजीब सी तबीयत हो रही है यार। अच्छा तुम बैठो, गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ पहले। तुम्हारी पढ़ाई सही जा रही है? हाँ सही जा रही है। बस आते हैं तुम्हारे पापा तो बात करती हूँ। ये साहबजादे उठे नहीं क्या अभी तक? उठ गए हैं जी, अभी फ्रेश होने के लिए गए हैं। मुझे आपसे बात करनी है।
हाँ कहो। अली काफी दिन से ठीक नहीं है, वो खुद को कमरे में बंद रखता है। देखो ये सब डिसिप्लिन की कमी है, पढ़ाई से जान छुड़ाने के बहाने हैं। मैंने अली की आंखों में थकन देखी है, मैंने उसे खुद कहा है आराम कर लिया करो बेटा। ये उसके आराम का टाइम नहीं है फनाइद बेगम, उसे साफ साफ कह देना कि CSS का इम्तिहान पहले अटैम्प्ट में पास करना है, बल्कि टॉप करना है। कमाल ने अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया है, पूरे ख़ानदान में उसकी वाह वाह हो रही है। मैं भी ख़ानदान को बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। तुम सुमेरा का अली के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हो? हर एक का दिमाग अलग होता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। ये सब फजूल बात है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बस पढ़ाई पे दिल लगाना होता है और उसे भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। और उसे ये साफ साफ कह देना कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, उसे हर सूरत ये इम्तिहान पास करना होगा, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। समझी तुम? और तुम क्या सोच रही हो? नाश्ता तो दे दो मुझे। हाँ। किन चक्रों में लगे हुए, ठंडा भी दो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कितना परेशान हूं और तुम यहाँ बेफिक्री से सो रहे हो? क्या इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर इतने पैसे लगाए थे? ये दबाव मुझे मार डालेगा। बाबा को मुझसे बहुत उम्मीद है, मैं कैसे टॉप करूँगा? बाबा मुझ पर रहम भी नहीं खाते यार, हमेशा चिढ़ के बात करते हैं मुझसे। ये सब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग माउस हो चुका है। काश मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है मेरा दिल बैठ जाएगा। नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। कल पेपर है, ये सब कैसे हुआ? अरे बेटा, ये क्या फैला रखा है? ये कितनी किताबें क्यों फैला रखी हैं? और क्या हुआ, तुम थके थके से लग रहे हो बेटा? मैं दूध लाई हूँ, तुम दूध पी लो। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने भी ना ये किताबें इतनी ज़्यादा फैला रखी हैं, इन सबको बंद करो। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, तुम पास हो जाओगे। ये लो दूध और ये दूध पियो, पकड़ो। और मैं कल सुमेरा को बुलाती हूँ, वो तुम्हारा चेकअप कर लेगी आकर। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को,
किसी बदनजर का असर लगता है। ऐसी बात नहीं है चाची, मुझे लगता है कि अली किसी जहनी दबाव का शिकार है। अपने जहन के इस दबाव को उसे कम करना होगा। तुम्हारे चाचा नहीं मानेंगे। मैं बात करूंगी चाचा से, आप फिक्र ना करें, इसे आराम करने दें। अली अपने कमरे में? हाँ, वो अपने कमरे में है बेटा। मैं देख के आती हूँ। खुदाया, ये अली को क्या हो गया है? ये कमरे की ये हालत, और ये खुद बिल्कुल खामोश सहमा हुआ बैठा है। इसकी आंखों में गहरी उदासी है, चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही है। मुझे लग रहा है शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। अली के पापा को लगता है कि अली पढ़ाई से बचने के लिए सब कुछ करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है चाची, वो अपनी पूरी कोशिश करता है। किताबें खोलते ही लफ्ज उसके सामने घूमने लगते हैं। अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया गया तो इसका असर सीधा उसके दिमाग पर होगा। सुमेरा, कुछ कर बेटा। तू जानती है ना, अली मेरी इकलौती औलाद है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। चाची, ये वक्त रोने का नहीं है, आपको अली की ढाल बनकर खड़ा रहना है। आप ही हिम्मत हार रही हैं। मैं अपने अली को खो नहीं सकती बेटा। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ कितना बेमायने हो गया है। क्या फायदा इन सब का? कोई मुझे समझता क्यों नहीं? मैं थक गया हूँ इस लड़ाई से, अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। कुछ अनसुनी आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। याद है वो दिन जब सब अच्छा था, अब सिर्फ अंधेरा है और मैं इसमें कहीं खो गया। काश कोई होता जो मुझे समझ पाता, जो इस खालीपन को भर पाता, लेकिन नहीं, मैं अकेला हो चुका हूँ। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे रात को नींद नहीं आती और हर वक्त एक अजीब सी घबराहट होती है। कोई बहाना नहीं, कुछ तो हो रहा है मुझे। मेरा दम घुट रहा है, मुझे अंदर से किसी ने जकड़ा हुआ है। मुझे इससे आज़ादी दिला दो, मुझे आज़ादी दिला दो। अम्मी, 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 मुझे कुछ हो रहा है। अम्मी, अम्मी, मुझे सांस नहीं आ रहा। बाबा, मुझे बचाओ। अम्मी, अम्मी, अली मेरा बेटा, क्या हुआ? मेरे बच्चे, तुझे क्या हुआ? अली की सांस नहीं आ रहा। अली के पापा, बेटा क्या हुआ? फिर माँ आ गई। अली के पापा जल्दी। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ आ गई है ना, कुछ नहीं होगा। अली के पापा। वो अली पर महज पढ़ाई का दबाव नहीं, ये एक क्लिनिकल मसला है। मैंने अली का मसला डॉक्टर साहब के साथ शेयर किया है। अली मजीद डिप्रेशन का शिकार है, पैनिक डिसऑर्डर है इसे। चचा, हमें इसे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना होगा। आप लोग जितनी देर करेंगे उतना मसला बढ़ता जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो और कहना क्या चाहती हो? मेरा बेटा कोई पागल है जो उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाया जाए? हाँ, सुमेरा ठीक कह रही है। अली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अरे ये सब मगरिब के चोचले हैं। भला क्या मिलेगा डॉक्टर के पास ले जाने से?
हम कोई वज़ाइफ या दम करवा लेंगे। चचा, ज़हनी सेहत एक बीमारी है जिसका इलाज बर वक्त बहुत ज़रूरी है। मैंने कह दिया ना, हमें नहीं करवाना कोई इलाज विलाज, बस। आप परेशान ना हो चची, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने अली को खोना नहीं चाहती हूँ। ये क्या कर रही है चची, आप हटाएं इसे। अरे वो बाबा ने कहा है जिन के ज़ेर असर है। कोई जिन मिन नहीं है, हटाएं इसे चची। सुमेरा बाजी बचा ले मुझे। अली तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं लेके जाऊंगी तुम्हें डॉक्टर के पास। बाबा कभी नहीं मानेंगे। मैं निपट लूंगी तुम्हारे पापा से, किसी भी सूरत हाल में मैं तुम्हें इस हाल से निकाल के ही दम लूंगी। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। चची आप भी चचा की बातों में आ गई, रहम करे अपने बच्चे पर। मैं माँ हूँ सुमेरा, जो मुझे उसके सही होने की उम्मीद दिलाता है मैं वो करती हूँ। तुम जानती हो अली मेरी मन्नतों और मुरादों का बेटा है। आप फिक्र ना करें चची, सब ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ मुझ पर भरोसा रखें, मेरा साथ दें। अली तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ आपको, आप ये करवा लीजिएगा। अली तुम परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा बाजी, मुझे अपनी ज़िंदगी में वापसी लाने के लिए। शुक्रिया किस बात का, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी। मुझे अब समझ आया, कामयाबी सिर्फ रिजल्ट से हासिल नहीं होती, बल्कि इंसान की अंदरूनी सुकून से हासिल होती है।
और सबसे बड़ी कामयाबी तो तुमने हासिल की है, खुद को समझाने और बेहतर होने से। एक तरफ से नाकाम होने का मतलब ये नहीं कि इंसान मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया हो। उम्मीद की किरण इंसान को ज़िंदगी में रखनी चाहिए ताकि नए सफ़र के लिए तैयार हो, और ये जब ही मुमकिन है जब इंसान ज़हनी सुकून में हो। सही कह रही हैं आप, ज़िंदगी खौफ के साए तले नहीं गुजारी जा सकती। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ लौट आया। उसकी वो हालत देखकर तो मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। गलती मेरी भी थी, मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाया। कभी उसे अपने पास बिठाकर उसके दिल की बात ही नहीं सुनी। मेरा बच्चा अपने बाप को हमेशा एक विलन के रूप में देखता होगा। मैं समझता था कि मेरी ये सख्ती उसकी ज़िंदगी बदल देगी, मगर ये मेरी भूल थी। मेरी ये सख्ती तो उसको ज़िंदगी से दूर ले गई। शुक्र है चले आपको एहसास तो हुआ। अब हमें अपने बच्चे की ज़िंदगी का फैसला उसकी ख्वाहिश के मुताबिक करना चाहिए। नहीं, क्या मेरा बेटा अली अब भी मुझसे नाराज़ है? नहीं, बस वो डरता है। आप एक काम क्या करें, आप उसके कमरे में जाएं, उससे थोड़ी बातें करें, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उसे अच्छा लगेगा। चाचा जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। चाचा जान, अली छत पर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है, उसे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। तो इससे क्या हासिल होगा उसको? इससे आपके बेटे को सुकून मिलेगा। वो बचपन से ही टीचर बनना चाहता है, तो आपकी ज़िद की वजह से उसने CSS का इम्तिहान दिया और वो इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो उसका ख्वाब नहीं था। इंसान को वही करना चाहिए जो उसका ख्वाब हो। ज़बरदस्ती का काम हमेशा नुकसान देता है। चाचा जान, अली अभी मौत के मुंह से वापस आया है, उसे वो करने दीजिए जो उसका ख्वाब है। ठीक है, उससे कहो उसका जो दिल चाहता है वो करे, मैं उसका साथ दूंगा। थैंक यू चाचा जान। मैंने अपने बेटे पर CSS के लिए बहुत नाजायज दबाव डाला। मैं समझा था कि ताकत और ओहदा ही सब कुछ है, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून देखा है उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं गलत था। अली इसी काम के लिए बना है और मुझे फख्र है कि इसने अपना रास्ता खुद चुना। काश हर बाप समझ सके कि औलाद की खुशी अफसर बनने में नहीं बल्कि मुतमईन इंसान बनने में है। वालिदैन दुनिया की वो हस्ती हैं जो अपने से ज्यादा कामयाब अपनी औलाद को देखना चाहते हैं। पर बाज़ औक़ात वालिदैन की जिद और सख्ती औलाद की जिंदगी पर बुरे असरात डाल देती है और नाकामी के खौफ से वो डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट हो उसे वही काम करने दिया जाए, क्योंकि ये इंसान की फितरत है।
मनपसंद काम इंसान शौक से करता है, वो काम उसे थकाता भी नहीं। जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वालिद साहब बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। अब ये सख्ती उस लड़के के लिए मस्बत होने के बजाय मनफी रौ में जा रही है, और उसको जो उसका दिमाग है, उसका जहन है, वो इस सख्ती की वजह से सही कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा दबाव में है। और फिर इस दबाव ने उसकी जो तालीमी सलाहियत और तालीमी कारकर्दगी है उसको मुतासिर किया है। अब जब वो तालीमी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है तो फिर जाहिर है उसका नतीजा ये हो रहा है कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, नताइज अच्छे सामने नहीं आ रहे, जिसकी बिना पर वालिद का कैरेक्टर जो साहब प्ले कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि मेरा बेटा जो है वो तालीम पे फोकस नहीं कर रहा बल्कि किसी और मामलात में लगा हुआ है। लेकिन लड़का अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वो ये साबित करने में नाकाम है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। इस चीज़ को उसकी जो कज़न आई है उसने समझा है और फिर उसने माहिरीन की मदद ली है, जिसकी बिना पर लड़के की कारकर्दगी बेहतर हुई है। और फिर वो जो है जो भी मसला या जो जहनी दबाव उसके जहन पर था, माहिरीन की मदद से उसको हल किया गया है, उसका इलाज किया गया है, सद्देबाब किया गया है। तो इस कहानी का पैगाम ये है कि जो इस किस्म के जहनी मसाइल होते हैं, सबसे पहली बात तो देखें ये कि किसी भी बच्चे को तालीम के मामले में प्रेशराइज़ ना किया जाए, उनको आराम से समझाया जाए और कोई भी जो मजमून है वो दबाव के तहत कि तुम्हें यही पढ़ना है या तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या जैसे यहाँ CSS है CSS ही करना है, वो जब तक दिलचस्पी नहीं होगी वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। एक तो ये स्पेस माँ बाप को चाहिए कि वो लाजमी तौर पे बच्चों को दें। दूसरी बात ये कि बेजा ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो मामलात को बेहतर करने के बजाय ख़राब करती है, बिगाड़ती है, तो इससे भी परहेज़ किया जाए। और फिर जैसा कि कहानी में है कि जो ये माहिरीन नफ्सियात की मदद ली जाती है, बाज़ दफ़ा साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता है या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ता है, वो ज़रूरत के तहत मौके की मुनासिबत से देखा जाए और फिर उनकी खिदमत ली जाए। और इस चीज़ को मुआशरे में आम करने की ज़रूरत है कि जैसे आप किसी नज़ले खांसी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं या बिलफर्ज अगर कान में तकलीफ़ है तो कान के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो इसी तरह अगर जहनी मसाइल हो रहे हैं तो जहनी जो माहिरीन हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमत लेना पड़ेंगी।